गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस चैप्टर में हम जो हमारी पार्टनरशिप डीड है उसमें कुछ बातों को लिख लेना चाहिए, तो आज वही हम करेंगे। तो हमने 10 पॉइंट तक करे थे, आज हम करेंगे 11। यानी कि 11 पॉइंट क्या कह रहा है, इन्होंने कहा अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। यानी कि जो हमारी ये 11th है, 11 पॉइंट कर रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। एंड हम कर रहे हैं अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, ठीक है। यानी कि ये कहना चाहता है जो हमारी फर्म है उसके अकाउंट यानी कि कितने पीरियड तक, कितनी अवधि तक, मतलब कितनी अवधि तक बनाए जाएंगे, है ना। कितनी अवधि तक बने जाएंगे या बनाए जाएंगे। यानी कि देखो 1 वर्ष तक बनाए जाएंगे या अधिक वर्ष तक बनाए जाएंगे, है ना। या कहता है प्रति वर्ष की तिथि को बंद किए जाएंगे। बंद करने की भी बात हम किस में लिखते हैं, अपनी पार्टनरशिप उसमें लिखते हैं एग्रीमेंट में, जिसे हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं, ठीक। एंड अब आ जाते हैं 12 पॉइंट पे। 12 पॉइंट क्या कह रहा है, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द फर्म अकाउंट्स एंड द सेफ कस्टडी ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फर्म। कहने का मतलब है जो हमारे अकाउंट्स है, यानी कि जो जो हमारा बिजनेस है या फर्म है ना, तो जो उसमें अकाउंट्स बनाए जाते हैं तो उसके मेथड को रिकॉर्डिंग करा जाता है, ठीक है। एंड इन्होंने कहा सेफ कस्टडी ऑफ द बुक अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फर्म। यानी कि जो हमारे अकाउंट्स जो अकाउंट्स में जो पुस्तकें होती हैं और जो अन्य परिपत्र होते हैं उनकी कस्टडी की जाएगी, ठीक है। ये भी हमारे किस में लिखते हैं, पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं, यानी कि हमारे एग्रीमेंट में लिखा जाता है किस तरीके से की जाएगी। एंड अब आ जाती है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में क्या आता है, लेखा परीक्षण, यानी कि इसमें इंफॉर्मेशन ली जाती है हर चीज़ की। तो इन्होंने यही कह रखा है जो हमारा बिजनेस होता है उनकी जो कहता है अकाउंट्स होते हैं उनके अकाउंट्स की क्या करी जाती है, जांच करी जाती है, परीक्षण कराया जाता है, जाएगा या नहीं जाएगा, ये भी हम अपने पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं, ठीक है। तो फिर आ जाते हैं, अब हमारा है 14 पॉइंट। 14 पॉइंट पे क्या है, साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि, यानी कि डेट ऑफ कमेंटेड ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि जो हमारी पार्टनरशिप है वो हमारी प्रारंभ करने की तिथि कौन सी है, ये भी हम क्या करेंगे, अपनी पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे, यानी कि पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे, यानी कि जो हमारी एग्रीमेंट होता है उसमें लिखा जाएगा। अब आ जाता है 15 पॉइंट साझेदारी की अवधि, यानी कि ड्यूरिंग ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि जो हमारी पार्टनरशिप है उसकी अवधि कब तक होएगी। फॉर एग्जांपल देखो, सबसे पहले उसकी स्थापना कितने समय के लिए की गई है। जो हमारी एक पार्टनरशिप है, जो हमारी फर्म है, बिजनेस है, वो कितने समय के लिए हमने अपना बिजनेस यानी कि व्यापार खोला है। और फिर उसका जो हम डिसोल्यूशन करेंगे, यानी कि डिसोल्यूशन करेंगे, तो जब उसका समापन करेंगे किस मेथड से करा जाएगा, ये भी हम अपनी पार्टनरशिप डीड में क्लियर करके लिखी जाती है, ठीक है। एंड अब आ जाता है 16 पॉइंट। 60 पॉइंट क्या कह रहा है, यूज ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्नर वी एस मैरी, ठीक है। तो इन्होंने कहा जो हमारी पार्टनरशिप होती है, तो यानी कि जो पार्टनर्स होते हैं, जो दिवालिया होने पर कहता है इस नियम का प्रयोग किया जाएगा अथवा नहीं, वो भी हम किस में करते हैं, अपने पार्टनरशिप डीड में क्लियरिटी करके चलते हैं, ठीक है, अपने एग्रीमेंट में, ठीक है। एंड अब आ जाता है 17 पॉइंट। 17 पॉइंट है बैंक अकाउंट, यानी कि जो हमारा बैंक होता है ना, उसमें फर्म के नाम से खाता खोला जाएगा, यानी कि अकाउंट खोला जाएगा, या अथवा किसी पार्टनर्स के पर्सनल व्यक्ति नाम से खोला जाएगा, ठीक है। एंड सिग्नेचर कहता है अधिकार किस साझेदार को होगा, यानी कि चेक पर सिग्नेचर करने का किस साझेदार को होगा अधिकार इस चीज़ का। एंड जो हमारा बैंक में खाता होता है ना, बैंक में खाता इन्होंने यही कहा है कि वो कहता है कंपनी के नाम पे या फर्म के नाम पे या बिजनेस के नाम पे खोला जाएगा अथवा किसी साझेदार या पर्सनल नाम से खोला जाएगा। आपको क्लियर हुआ होगा। एंड अब आ जाते हैं 18 पॉइंट पे। 18 पॉइंट क्या कह रहा है, रूल टू बी फॉलोड इन केस टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी कि साझेदार के प्रवेश करने के नियम। यानी कि जब हमारी एक फर्म है उसमें अगर कोई पार्टनर्स एंट्री करता है, कहता है मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, तो उसके रूल क्या होंगे एंट्री करने के, आप समझे। एंड अब आ जाते हैं 19 पॉइंट पे। अब यह है अवकाश ग्रहण करने पर हिसाब किताब चुकता करने के नियम, यानी कि रूल टू बी फॉलोड वाइल सेटिंग द अकाउंट्स ऑन रिक्वायरमेंट। कहने का मतलब यह है कि जब
रिटायरमेंट होती है तो उस पर जब कोई व्यक्ति जाता है हमारी पार्टनरशिप को छोड़कर, कहता है मुझे अपनी रिटायरमेंट चाहिए, तो उसकी जो भी हिसाब किताब है ना, तो उसकी पेमेंट करने के उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स भी हम किस में लिखेंगे, अपनी पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे। पार्टनरशिप आपको पता है डीड किसे कहते हैं, है ना, जो रिटर्न में लिखी जाती है उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। बट मोरल में भी लिखी जाती है, पर रिटर्न में बेनिफिट होता है, ठीक है, क्योंकि भविष्य में फ्यूचर में अगर कोई विवाद हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, तो उससे बचने के लिए रिटर्न में बेटर रहता है। अब आ जाते हैं 20 पॉइंट पे। 20 क्या है, विवादों का निपटारा यानी कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि साझेदारों में आपस में कोई विवाद होने पर उसका निपटारा करने के लिए क्या रीति अपनाई जाएगी, यानी कि कौन सा मेथड अपनाया जाएगा। अगर इन्होंने कहा सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि साझेदारों में अगर कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो उनका निपटारा करने के लिए कौन सा मेथड, कौन सी रीति, कौन सी चीज़ अपनाई जाएगी, वही इन्होंने बता रखा है, ठीक है। अब बच्चों हम आ जाते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पे, यानी कि जो हमारी पार्टनरशिप डीड है उसके इम्पॉर्टेंस क्या होते हैं। तो इन्होंने देखो साफ साफ वर्डिंग में कह रखा है, वर्ड्स में कह रखा है कि जो हमारे कानून होता है ना, तो कानून के अनुसार पार्टनरशिप बनाना इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जो कहता है, जो हमारी बिजनेस फर्म होती है ना, तो उनके निम्न कारणों से इसे अवश्य ही बनाना चाहिए। वो फर्म के लिए इम्पोर्टेंस होते हैं, बट कहता है कानून की नज़रों में मतलब पार्टनरशिप बनाना अनिवार्य है ही नहीं, इम्पोर्टेंस है ही नहीं इतनी। तो इन्होंने यही कह रखा है कि जो हमारी साझेदारी स्लेब, यानी कि जो हमारी पार्टनरशिप डीड है, जितने भी हमारे कहता है पार्टनर्स हैं उनके, कहता है जो हमारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके राइट्स हैं एवं लायबिलिटी को क्लियर करता है। जो हमारी पार्टनरशिप डीड है ना, उनके जो हमारे सारे साझेदार हैं उनकी लायबिलिटी और उनके राइट्स को क्या करता है और उनकी लायबिलिटी को क्लियर करता है, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड, यानी कि इम्पोर्टेंस बहुत होती है। अब देखो बच्चों, अब है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या कह रखा है, इन्होंने कह रखा है जो हमारी पार्टनरशिप डीड है ना, उसके यानी कि इम्पोर्टेंस का सेकंड पॉइंट है। तो इन्होंने कहा यह साझेदारी यानी कि ये पार्टनरशिप, कहता है पार्टनरशिप में गलत फहमी दूर करने में भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो हमारी पार्टनर से रिलेशन सभी जितनी भी शर्तें हैं इसमें पहले से ही लिख दी जाती है। जो हमारी पार्टनरशिप डीड होती है ना, तो उसमें सारी शर्तें लिख दी जाती हैं, ठीक है। एंड इन्होंने कहा साझेदारों में कोई विवाद होने पर साझेदारी सलाह की सहायता से उसका निपटारा आसानी से किया जा सकता है। यानी कि जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर पार्टनरशिप डीड होगी, अगर उसमें सारी रूल्स वगैरह लिखे होंगे, तो इन्होंने क्या कहा है कि अगर कोई भी फ्यूचर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो उससे बचा जा सकता है, यानी कि उसका आसानी से निपटारा आसानी से किया जा सकता है। एंड इन्होंने लास्ट में एक बात और कह रखी है कि एक लिखित साझेदारी यानी कि रिटर्न में पार्टनरशिप डीड का होना बहुत ही आवश्यक है, जिस पर सभी जितने भी हमारे ऑल पार्टनर्स हैं उनके सिग्नेचर हो और जिसे अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर करा लिया जाए, ठीक है। प्यारे बच्चों, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें एंड थैंक यू।